गुड आफ्टरनून एवरीवन। आवाज आ रही है सब तक मेरी? एक बार बताइएगा सारे लोग सुन पा रहे हो, हाँ या ना? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। कैसे हो भाई? ऑडियो आ रही है सब तक? क्लियर है मेरे लाल? ऑडियो वीडियो कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है? ओके, चलिए बेहतर है। क्या हालचाल सबके? कैसे हैं सभी? बढ़िया एकदम? एक बार बताइए सारे लोग। गुड आफ्टरनून। सब बढ़िया? ओके। सो मैं कैसा हूँ? मैं भी ठीक हूँ यार दोस्त। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे लाल, है ना? ओके 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 ओके। चलिए, तो जिन लोगों ने देखा होगा बेहतर है। अभी क्या करना है, थोड़ा सा उस पर चर्चा करेंगे, अभी बिल्कुल बात करेंगे, है ना? पहले तो थैंक यू सो मच सबको यार, बहुत सारा सा जो प्यार जो विश्वास आप सबने दिखाया, जो भरोसा आप लोगों ने जताया, उसके लिए बहुत सारा सा धन्यवाद आप सभी का, है ना? दिल से धन्यवाद यार। और उसी को अभी मैं आगे उसमें चर्चा कर लूंगा, है ना, कि कैसा है कैसा नहीं है। बट उससे पहले थोड़ा स्टार्ट करते हैं, चैप्टर को थोड़ा डिस्कस करते हैं, उसके बाद भी बात करते हैं। ठीक है, तो कर ले शुरू। पलटन तैयार हो? हाँ तनीश, चलिए भाई। ओके 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 मेरे लाल, है ना? तो एक बार फिर से यार थैंक यू सो मच सबका, जो लोग जुड़े सुबह 9 बजे, जिन जिन लोगों ने वो साथ दिया अगर बात किया, ठीक है, अभी बता दूंगा ज्योति, बिल्कुल बता दूंगा, है ना? लास्ट में पूरी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, पूरी बुक दिखा दूंगा, जो भी डाउट है पूछ लेना, कोई इशू नहीं है ना? बुक मेरे पास है, तो आप लोग आराम से मेरे को बता देना कि क्या क्या चीजें करनी है ना? तो परेशान, जितने भी डाउट है वो सब मैं डिस्कस करवा लूंगा। अभी बस थोड़ी देर पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं तुमको ये सारी चीजें दिखा दूंगा, ठीक है? कंप्लीट बता दूंगा, परेशान मत हो। थोड़ा सा स्टार्ट कर ले पलटन, तैयार हो? ठीक है, सब बता दूंगा। अब पहले थोड़ी देर पढ़ाई करते हैं, ठीक है? तो चैप्टर है अपना लॉजिकल का, और ये जो चैप्टर होता है ये करने से ज्यादा समझने वाला चैप्टर है। मतलब जो आप अपने दिन रात घर परिवार में काम कर रहे हो, वो सब लॉजिकल का काम है। कई बार सिचुएशन में फंसते हो तो कुछ सोचते हो, वो सब सोच जो है आपकी, वो सब लॉजिकल है। जहां पर आप सोचते हो कि सामने वाले से मैं क्या बोलूं, है ना? किसी ने मान लो आपको बुलाया था अपने यहाँ फंक्शन में, शादी में, और आप नहीं गए। अब आपकी उससे मुलाकात होनी है, आपके दिमाग में यार मैं क्या बोलूं इससे जिससे इसको बुरा भी ना लगे, मैं क्या, आप दिमाग लगा रहे हो। तो आप क्या कर रहे हो, आप वहां पे एक लॉजिक सोच रहे हो, है ना? और जो लॉजिक सोच रहे हो कि क्या बोल दूं मैं इससे, वो लॉजिकल है। क्लियर है? आप वहां पे कोई तर्क सोचोगे और उसको दोगे कि यार ऐसी ऐसा था इसलिए मैं नहीं आ पाया, है ना? तो वो सब क्या है, वो एक पूरी तरह से कह सकते हो कि लॉजिकल में आ जाएगा, है ना? चलो, ओके 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 नीतीश, ठीक है, राधे 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 सबको। तो अभी हम उसकी ना थोड़ा सा बात करेंगे कि देखो, पहले मैं बताऊं तुमको कि ये जो चीजें हैं लॉजिकल वाली, ये पहले की जो रीजनिंग थी उसमें बहुत आया करती थी पहले। यही सब मैंने आपको पहले भी शायद दो तीन चीजों पर डिस्कस किया है। तो पहले ये बहुत परसेंटेज में, मतलब कह सकते हो कि मोस्ट ऑफ द परसेंटेज इन्हीं का आया करता था। बट अभी रिसेंटली अगर आप देखोगे तो इनका जो पोर्शन है वो बैंकिंग के मेंस के एग्जाम में ज्यादा आती है। जो बैंक का पेपर होता है वो प्री में नहीं, मेंस में, एसबीआई वगैरह का जो मेंस का पेपर होता है उसमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो अभी शुरू देखो, मैं फिर कह रहा हूँ मेरे लाल, एक बार आराम से मेरी, आई थिंक लगातार 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 कमेंट चल रहे हैं, तो मैं एक बार फिर से बता दूं, बुक पे बात कर लेंगे, मगर थोड़ी देर पढ़ाई कर लो। जो भी नए आए हो, बाद में आए हो, मैं फिर से कह रहा हूँ एक बार, अभी बुक पे पूरी चर्चा कर लूंगा, पहले पढ़ाई कर लेते हैं थोड़ी देर, है ना? तो थोड़ी देर पढ़ लो, समझ लो चीजों को, फिर सारे डाउट जितने हैं वो सब दूर कर दो, परेशान मत हो। ठीक है, चलो अब जल्दी से समझो, पहले पढ़ाई करते हैं। तो अपन जो बात कर रहे थे वो ये था कि हाँ, एनटीपीसी में भी पहले, अब जो थी अब नहीं आता, क्योंकि अब ना थोड़ा जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है वो चेंज किया है। पहले एक ही पैटर्न था रेलवे का, वही फॉलो होता था, वही सारे एक दो चार नॉन वर्बल डाल देना, वही स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन डाल देना, नथिंग एल्स। बट अब जो है, अब थोड़ा हमको एडवांसली, मतलब बाकी सारी चीजों के साथ में जाना है। तो अभी थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है? तो अपने को देखो, अपने को है समझना, तो पहले समझ लो। आएगा नहीं आएगा वो सेकेंडरी है, अपने को पढ़ के जाना है, अपने को तैयार करके जाना है, ठीक है? आएगा तो कर देंगे, नहीं आएगा नहीं करेंगे, बात खत्म। तो पहले पढ़ लो क्या होता है, उस पर बात कर लेते हैं। देखो, सबसे पहली चीज समझो कि एजम्पशन, इसमें एक चैप्टर आता है, मतलब लॉजिकल का एक पार्ट होता है, इसको हम बोलते हैं एजम्पशन। एजम्पशन इन द सेंस कि सिंपली समझना कि एजम्पशन बोलते हैं एक तरह से किसको, पूर्व धारणा। समझ पा रहे हो मेरी बात को? यानी कि पूर्व धारणा बहुत सिंपल सी बात है। अगर आप लेट्स से कि कोई भी चीज होगा, कोई भी चीज अगर आप समझ रहे हो, फॉर एग्जांपल कुछ भी आप सोच रहे हो, और उस, या कोई आपने टीवी पे एडवर्टाइजमेंट देखा, सबसे सिंपल लॉजिक समझो, आपने कोई टीवी पे एडवर्टाइजमेंट देखा, नया विज्ञापन आया था कोई, है ना? विराट कोहली या कोई भी कर रहा था उस विज्ञापन को। आपने उस विज्ञापन को देखकर
उस चीज को लेकर कोई एक इमेज बना ली, आप नहीं जानते वो चीज क्या है, आपने कभी सामने से नहीं देखी, आपने कभी यूज नहीं किया है, लेकिन आपने उस एडवर्टाइजमेंट को देखकर एक दिमाग में इमेज बना ली, इसमें ना ऐसा होता होगा, है ना। वो जो आपने एक इमेज बना ली, वो क्या है, वो आपका एजम्पशन है, पूर्व धारणा, पहले से एक धारणा बना ली किसी चीज को लेकर। समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा। मान लो कोई मूवी का ट्रेलर आया, आपने वो ट्रेलर देख के डिसाइड कर लिया कि अच्छा इस मूवी में ना ऐसा होगा, ये पिक्चर ना ऐसी होगी, अच्छी होगी, खराब होगी, पहले से डिसाइड कर रखा है। वो क्या आपका एजम्पशन है, आपने पूर्व धारणा कर ली, पहले से एक आपने धारणा बना ली उस चीज को लेकर। समझ रहे हो थोड़ा थोड़ा। अब इसको बहुत अच्छे से मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा, अगर आप थोड़ा सा बेसिकली ओवर ऊपर से समझ पा रहे हो तो। मैं फिर कह रहा हूँ ये सुनने वाले चैप्टर है, ये बहुत ज्यादा करने, इनमें पेन नहीं घसने अपने को, बस खाली दिमाग में सुन लो, कहानी की तरह सुना रहा हूँ चीजें, वो अगर सुन के समझ पाओगे तो ज्यादा अच्छे से कर पाओगे। अगर हम बात करें बहुत देखो एक चीज आती है जो आपने बहुत नोटिस करी होगी, जैसे कभी कभी, मैं पहले एक किताबी डेफिनेशन बताता हूँ इसकी। किसी भी चीज को पढ़ के सुन के हमारे दिमाग के अंदर जो इमेज बनती है, धारणा बनती है, उसी को पूर्व धारणा कहलाते हैं, वही पूर्व धारणा कहलाती है, वही पूर्व धारणा होती है। बेसिकली ये तो किताबी लैंग्वेज को हटाओ, आप मोटा मोटा ये समझने की कोशिश करो कि एजम्पशन सिर्फ इतना है कि मैं कोई चीज को समझ रहा हूं, कोई भी चीज है, उससे क्या निष्कर्ष निकल सकता है, उस बात को जो मैं सोचने की कोशिश कर रहा हूं, वो मेरी पूर्व धारणा है कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, वो सब मेरी पूर्व धारणा है। कुछ कुछ क्लियर हो रहा है। मान लो कहीं पे मैं गया रोड पे, तो देखा यार पानी पड़ा हुआ था सड़क पे, तो मेरे दिमाग में यार लग रही है बारिश हुई है यहाँ थोड़ी देर पहले, जबकि मुझे नहीं पता कि हुई है कि नहीं हुई है, मैं सोच रहा हूं, वो क्या है, मेरा एजम्पशन है कि शायद बारिश हुई है, या शायद मैंने देखा बादल आ गए तो मैं कह रहा हूं शायद बारिश हो सकती है, तो वो क्या है, वो सारा एक एजम्पशन, होगी कि नहीं होगी वो सेकेंडरी है, लेकिन मैं सोच ले रहा हूं कि शायद हो सकती है, दैट इज कॉल्ड एजम्पशन। वो सब क्या होता है, पूर्व धारणा कहलाती है। अब पूर्व धारणा की अगर हम बात करें, बहुत बेसिकली समझने की कोशिश करना कि पूर्व धारणा होता क्या है। पूर्व धारणा की अगर हम बात करें, बहुत सिंपल सी बातों में समझने की कोशिश करना कि एक कोई कथन है और उस कथन से आप निष्कर्ष निकाल रहे हो, तो कथन और निष्कर्ष के बीच में जो छिपा हुआ भाग होता है, उसी को एजम्पशन कहते हैं, उसी को पूर्व धारणा कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल समझो, अगर आपके सामने, कई बार आप लोगों ने एक चीज देखी होगी कि कोई नोटिस जारी होता है, कोई नोटिफिकेशन आता है, आपके एग्जाम का नोटिफिकेशन आता है, हाँ या ना, ये बताओ। इससे समझ लो सबसे बढ़िया पूर्व धारणा को। आपके एग्जाम का नोटिफिकेशन जारी होता है, जब एग्जाम का नोटिफिकेशन जारी होता है, तो सबसे पहले जो नोटिफिकेशन जारी कर रही है, जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन है ना, रेलवे डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट का एक एजम्पशन है कि लोग इसको पढ़ेंगे, हाँ या ना, जल्दी बताओ। अगर उनको ऐसा लगे कि मैं जो नोटिफिकेशन निकालूंगा इसको कोई नहीं पढ़ेगा, तो क्या वो नोटिफिकेशन निकालेंगे? उनका एजम्पशन है ना, पहले से एक धारणा है, पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे बात की बात है, लेकिन उनने पहले से एक इमेज बना रखी, लोग इसको पढ़ेंगे, हम निकाल रहे, तो है ना। सेकेंड चीज आती है, अगर उनकी एक दूसरी ये होती है कि लोग पढ़ेंगे तो रिस्पॉन्स करेंगे, रिस्पॉन्ड, प्रतिक्रिया देंगे। मानते हो कि नहीं मानते हो? उन्होंने नोटिफिकेशन निकाला है तो वो चाह रहे कि लोग पढ़ने के बाद प्रतिक्रिया भी देंगे, मतलब फॉर्म को भी भरेंगे, है ना। अगर उनको ऐसा लगे कि पढ़ने के बाद कोई फॉर्म नहीं भरेगा, क्या वो नोटिफिकेशन निकालेंगे? नहीं निकालेंगे, मतलब वो मान के चलते भरेंगे। हमेशा याद रखो कि एजम्पशन जो होता है वो लेट से हम जो एक्सेप्ट करते हैं वो एज ए पॉजिटिव मान के चलते हैं, कि जो हमारा माइंडसेट होता है पॉजिटिव लेकर चलते हैं। हम रोड पे जा रहे हैं, मान लो कल जाना है, कहीं भी जाना है, तो अपन यार एक पॉजिटिव माइंडसेट लेकर चलते हैं कि वहां पर हम जाएंगे, इतने टाइम पहुंच जाएंगे। नेगेटिव तो नहीं लेते हो ना, कि यार जाऊंगा, रास्ते में जाम मिलेगा, रुक जाऊंगा, बारिश आ जाएगी, आंधी आ जाएगी, रास्ता बंद होगा, नहीं जा पाऊंगा, नहीं पहुंच, ऐसा थोड़ा ना सोचते हो। एजम्पशन हमेशा पॉजिटिव होता है, सकारात्मक होता है, कि हम जाएंगे आराम से, इतना टाइम लगता है, ऐसे ऐसे पहुंच जाएंगे, वो सारी की सारी चीजें हो जाती है। क्लियर है मेरे लाल, हाँ या ना, जल्दी बताओ। ठीक, दैट्स गुड। चलो अब फिर बात कर लेते हो, मैं फिर कह रहा हूँ बुक पे भी चर्चा करूंगा, लेकिन पढ़ाने के बाद। अब तुम लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हो, ये मेरे को नहीं समझ में आ रहा क्यों। सब चर्चा ही कर लेंगे अभी। अब ये चीज क्लियर हो गई। उसी हिसाब से हमको एजम्पशंस निकालने, मतलब कथन के हिसाब से हमको निकालना है कि हम किसी भी चीज से क्या धारणा बना सकते हैं, वही हमारी पूर्व धारणा होगी। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं आपके सामने, पहला एग्जांपल देखो, ये इसके ऑप्शंस हैं आपके पास, ठीक है, इन ऑप्शन के हिसाब से आपको आंसर करने हैं। पहला आपसे कह रहा है पहली पूर्व धारणा अंतर्निहित, अंतर्निहित का मतलब होता है अंदर छिपी हुई है। दूसरा कह रहा है दूसरी छिपी हुई है। तीसरा कह रहा है आपकी या तो पहली होगी या तो दूसरी होगी। चौथा कह रहा है ना तो पहली ना तो दूसरी। पांचवा कह रहा है दोनों की दोनों छिपी हुई है। हमको देखना है कि कौन सा होगा। तो एग्जांपल सॉल्व करें कुछ। मैं फिर कह रहा हूं उसमें थ्योरी पोर्शन में बस सुनने वाला काम है, बहुत ज्यादा कुछ अलग है नहीं। मतलब मैं तुमको जनरली भी 10 क्वेश्चन दे दूंगा तो तुम 8 सही कर दोगे, ठीक है। जनरली भी तुम्हारे सामने 10 लिख दूंगा कि 10 क्वेश्चन करो, 8 तो सही कर ही दोगे, एक आध हो सकता है गलत कर दो। तो उस हिसाब से करना है, बट समझना ज्यादा है। निकालो पहले क्वेश्चन का आंसर, ट्राई करो कितना आएगा, जल्दी जल्दी मेरे लाल।
चलो भाई बात कर ले, कितना आएगा। देखो मेरे लाल, सबसे पहले क्या कह रहा है कि मनीष ने अपने सभी दोस्तों को अपने घर पर डिनर पर अब बुलाया है और अपनी मां को जन्मदिन की पार्टी का इंतजाम करने के लिए कहा। एक स्टेटमेंट है, किसी ने कहा या फिर हमने सुना। अब आपकी इमेज क्या है, आप क्या एजम्पशन निकाल रहे हो वो समझना। पहला कह रहा है कि हो सकता है मनीष के ज्यादातर दोस्त उसके जन्मदिन की पार्टी में आए, बोलो हाँ या ना। अच्छा ईमानदारी से बताओ, आप लोग कभी किसी को इन्वाइट करते हो, शादी के कार्ड भेजे जाते हैं, 100 घरों में भेजे गए मान लो, तो हम लोग ये मान के चलते हैं ज्यादातर लोग आएंगे, हाँ या ना। मान के चलते हैं कि ज्यादातर लोग आएंगे, एग्री। कभी भी हम ये नहीं मानते कि सब आएंगे, इस बात को ध्यान रखना। कभी भी सबका केस नहीं। आप खुद सोच के देखो, 100 घरों में अगर काट गए, 100 के 100 लोग आए, ये बहुत बहुत मतलब एक कोई वंस इन अ मून हो गया, बट कोई ना कोई नहीं आता है, एग्री करते हो। तो मोस्ट ऑफ द का केस जो होता है वो सही होता है, ऑल का केस हम एजम्पशन में नहीं लेते। पूर्व धारणा में हम ये मान के नहीं चलते सब ही आ जाएंगे, हम मान के चलते ज्यादातर लोग तो आए नहीं, है ना। तो पहली चीज होती है, तो बिल्कुल सही है कि ज्यादातर दोस्त आएंगे। दूसरा सबसे इंटरेस्टिंग है, दूसरा क्या कह रहा है आपसे, अगर हम बात करें, दूसरा ये कह रहा है कि यार हो सकता है मनीष की मां उसके सभी दोस्तों के लिए भोजन के साथ साथ सभी इंतजाम करने में सक्षम हो। अब ईमानदारी से एक चीज और बताओ, देखो मैं तुमसे कह रहा हूं, आप अपने आप से रिलेट करोगे ना और ज्यादा बेहतर लगेगा। बहुत बढ़िया कैलाश, कि जैसे यहाँ पे कह रहे हैं कि मनीष की मां जो है वो भोजन के साथ साथ सभी इंतजाम करने में सक्षम है। आप अपनी मम्मी से कह रहे हो कि मम्मी आज मेरा बर्थडे है ना, तैयारी कर लेना, मेरे सारे दोस्त खाने पे आएंगे। तो कब कहोगे, जब मम्मी सक्षम होंगी तभी तो कहोगे, हाँ या ना। मान लो अगर मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, तुमको लगता है आज मम्मी खाना नहीं बना पाएंगे, कहोगे क्या उनसे, नहीं कहोगे ना। आप उसी केस में बोलोगे ना मम्मी से कि मम्मी कर लेना इंतजाम, जिस केस में आपको लगेगा कि मम्मी कर सकती हैं। अगर आपको लगेगा कि नहीं उस केस में नहीं कर सकती, तो दैट्स मीन आप नहीं बोलोगे। तो मतलब बोल रहा है दैट्स मीन कि हाँ वो इंतजाम करने में सक्षम होंगी तभी बोल रहा है। तो आंसर कितना आएगा, बोथ। क्लियर है मेरे लाल, समझ रहे हो। बहुत ज्यादा अलग नहीं सोचना हमको, जो चीज है उसके इर्द गिर्द ही सोचना है कि क्या कहा है और उससे क्या निकाला जा सकता है। जैसे दूसरा वाला करो आराम से, दूसरे पे चले, चलो इसको निकालो मेरे लाल, सेकंड वाले को ट्राई करो आराम से। सेकंड पॉइंट नहीं समझे दोस्त, अभी बता देना। वैसे तो मैंने पूछा था बट आपका जवाब नहीं आया होगा, इसलिए नहीं समझे होगे। बाकियों का आया था आपकी पूरी क्लास में सबका, तो बाकी सब समझ गए। तो कोशिश करो आप इनकी तरह करो, जब मैं पूछ रहा हूँ तो आप भी जवाब दे पाओ, अगर कोई समस्या ना हो आपको तो। चलो बात कर लें, इसमें कितना आएगा। देखो पहला क्या कह रहा है, लंबी कतारों में खड़े होने से बचने के लिए अपने टिकट इंटरनेट पर बुक करें। कोई कह रहा है कि लंबी कतार मतलब लंबी लंबी लाइनों में खड़े होने से बचना है, तो टिकट ना इंटरनेट से ले लिया करो। तो पहला कह रहा है इन दिनों अधिकांश लोग इंटरनेट पर टिकट बुक करना पसंद करते हैं। अब मुझे एक चीज बताओ आप, जब तक लोग किसी काम को करना पसंद नहीं करते, क्या तब तक हम उस काम को करने की राय देते हैं लोगों को। खुद सोच के देखो। आज के टाइम पे आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि आज के टाइम पे यूपीआई का इस्तेमाल बहुत हो रहा है, गूगल पे, फोन पे, है ना, पेटीएम करो कि मतलब पेज ऐप और 36 तरीके की ऐप आ गई। आज से 5 साल पहले क्या इतनी ऐप थी, या 7 साल पहले इतनी ऐप थी, या इतना ज्यादा लोग उसको यूज करते थे अपने फोनों में। आज एक फोन में 4 ऐप मिल जाएंगी पेमेंट करने की। क्या आज से पहले नहीं करते थे, क्यों, क्योंकि लोगों को डर लगता था, लोगों को लगता था हमारा पैसा निकाल लिया जाएगा, ऐसा होगा वैसा। तो क्या इतने एडवर्टाइजमेंट आते थे टीवी पे कि ऑनलाइन पेमेंट करो, आते थे, नहीं आते थे। क्या इतनी तरीके की ऐप आती थी, नहीं आती थी। क्यों, क्योंकि लोगों को पसंद नहीं था। जैसे जैसे लोग पसंद कर रहे हैं वैसे वैसे हम कह रहे हैं कि पेज ऐप से पेमेंट करो, कोई कह रहा है पेटीएम से पेमेंट करो, कोई कह रहा है फोन पे से पेमेंट करो, कोई कह रहा है गूगल पे से पेमेंट करो। क्यों कह रहे हैं, क्योंकि लोग पसंद कर रहे हैं। अब लोगों को चाहिए कि कोई ना कोई ऐप आए, तो दैट्स वाई जब लोग पसंद करते हैं तब हम उनको सजेस्ट करते हैं कि भाई ऐसा काम करो। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, पहला वाला तो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, क्लियर है ना पहला वाला। दूसरे पे आ जाए। दूसरा कह रहा है इंटरनेट के अलावा टिकट अन्य जगहों पर भी उपलब्ध है, तभी तो लंबी लाइन लग रही है। अगर अन्य जगह पर नहीं होते तो लंबी लाइन कैसे लग जाती। तो सेकंड वाला भी क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। तो इसका भी आंसर कितना आएगा आपका, बोथ। दोनों के दोनों बिल्कुल सही है ना, बोथ वाले सारे ठीक है। इसका देख लो दोबारा, इसमें किसको दिक्कत थी सेकंड वाले में कि दूसरा नहीं आया। मैं फिर से समझा देता हूं, वैसे तो मैंने समझाया था बट शायद आप सुने नहीं थे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि पहला कह रहा है आपसे, पहला तो क्लियर था। दूसरा कह रहा है कि मनीष की माँ उसके सभी दोस्तों के लिए भोजन के साथ साथ सभी इंतजाम करने में सक्षम है। तो अगर मनीष की माँ सक्षम नहीं होती तो वो पार्टी का इंतजाम करने के लिए अपनी मम्मी से कहता ही नहीं। आप किसी भी इंसान से काम तभी करने के लिए कहोगे जब ऑलरेडी वो सक्षम होगा, वो काम कर सकता है। आप किसी से कह रहे हो कि जाके भाई पानी ले आ,
आप उसी से कहोगे जो ला सकता है। एक छोटा सा बच्चा जो पालने में झूल रहा है उससे नहीं कहोगे जाके पाले लिया, क्योंकि वो नहीं कर सकता। तो जो सक्षम है आप उसी से कहते हो काम करने के लिए। तो अगर आप मम्मी से कह रहे हो कि मम्मी खाना बना लेना, पार्टी का इंतजाम कर लेना, मतलब मम्मी सक्षम है कहीं ना कहीं, तभी कह रहे हो, वरना नहीं कहोगे। क्लियर है? चले आगे। ऑप्शन फिर से सुन लो मेरे लाल, ऑप्शन में फिर से बताता हूँ। पहले का मतलब है केवल पहला, दूसरे का है दूसरा, तीसरा या तो पहला या तो दूसरा, चौथा है ना तो पहला ना तो दूसरा, पांचवा है दोनों। ये 5 ऑप्शन है, सेम ही चलते हैं सब में, स्लॉग हो ये हो कहीं भी हो। ठीक है, इसको निकालो तीसरे को कितना आएगा। हाँ जिंदू वैसे सब में काम आ जाएगी मेरे लाल, कोई नुकसानदायक नहीं है किसी के लिए, कोई नुकसान नहीं देगी। बोथ आर करेक्ट, बोथ 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 बोथ। चलो हाँ बोथ था। इस पर बात कर लेते हैं। पहला क्या कह रहा है? पहला कह रहा है कि पर्यावरण को बचाने के लिए पूरे देश में गैर कानूनी खनन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए। चलो एक स्टेटमेंट है। तो ये क्या कह रहा है? कह रहा है कानूनी रूप से किया जाने वाला खनन पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता। एक चीज बताओ हमको कि अगर कहीं पे कोई इंसान घर वालों से छुप के दारू पी रहा है और वो कह रहा है यार ऐसे दारू पीना ना मतलब गलत बात है, तो वो सामने बैठ के पिएगा तो अच्छी बात है क्या? गलत कौन है? गलत तो दारू है ना। तो सेम चीज यहां पर है, गलत तो खनन है, फिर चाहे वो सामने हो या फिर पीछे हो। तो पहला वाला कह रहा है कि कानूनी रूप से करोगे तो फिर सही है और गैर कानूनी करोगे तो गलत है। तो गलत तो दोनों तरीके से, खनन ही गलत है, तो मतलब पहला गलत हो जाएगा। दूसरा आपसे कह रहा है कि पर्यावरण के नुकसान के लिए उत्तरदायी जो घटक है उनमें से खनन भी एक घटक है। बिल्कुल डेफिनेटली खनन भी उनके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका? ओनली सेकंड, केवल और केवल दूसरा जो होगा वो सही उत्तर होगा। ओनली सेकंड इज द राइट आंसर। चले आगे, इसको निकालो। लीगल में पैरामीटर के साथ परमिट मिलता है, परमिट का मतलब ये थोड़ी ना होता है कि वो सही है, नुकसान तो पर्यावरण को पहुंचा ही रहा है। अगर कोई अब दारू के ठेकों का लोगों को परमिट मिला है, दैट्स नॉट मीन कि मतलब वो नुकसान नहीं पहुंचा रहा। सिगरेट बिक रही है सरकार की मौजूदगी से, वो पूरे के पूरे वो जो कंपनियां बना रही हैं, इसका ये मतलब नहीं कि वो नुकसान नहीं पहुंचा रही, हार्मफुल तो है ही ना। यहां पे कह रहे हैं किसी भी ग्राहक को उधार देने से पहले बैंकों को उनकी वित्तीय हैसियत की जांच कर लेनी चाहिए। तो सबसे पहला वाला कह रहा है उधार देने से पहले जांच कर लेने से ग्राहक की वित्तीय हैसियत की सही तस्वीर पता चल जाएगी। ये बात बिल्कुल सही है। एक चीज सोचो, किसी के पास अभी पैसे नहीं है, अगर आप उस समय पर उसकी जांच कर रहे हो तो आपको ये पता चल जाएगा कि कंप्लीटली ये कैसा है, सही है कि नहीं, है ना। अगर आप उसको पैसे प्रोवाइड कर देते हो, मतलब पकड़ा देते हो, फिर तो वो नीरव मोदी जैसा काम कर सकता है आराम से, उसके बाद तुम कुछ नहीं कर सकते। तो पहले तुमको ये पता करना पड़ेगा कि सही वित्तीय हैसियत जांचनी है तो बिना पैसे दिए चेक कर लो। सेकंड कह रहा है कि कई बार ग्राहक बैंक को ऋण चुकाने की अपनी क्षमता के बारे में सही तस्वीर पेश नहीं करते। सही बात है, तभी तो उसने ये बात कही है। अगर वो सही तस्वीर पेश करते तो वो जांच करने की बात क्यों कहता? जांच करने की बात कर रहा है मतलब कहीं ना कहीं नहीं करते तभी कह रहा है। तो आंसर कितना आ जाएगा? बोथ, दोनों के दोनों सही, बिल्कुल ठीक। इसको निकालो। ओनली सेकेंड, देख लें।
पहला कह रहा है आपसे कि शहर में अगले दिन खेले जाने के लिए निर्धारित एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच के टिकट खरीदने के लिए बहुत बड़ी संख्या में लोग कतार में खड़े रहे। तो उसका पहला जो एजम्पशन आ रहा है वो आ रहा है, हो सकता है अगले 6 महीने तक शहर में कोई एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच ना खेला जाए। तो देखो, हम सीधे सीधे एक टाइम फिक्स नहीं कर सकते कि अगले 6 महीने तक। हो सकता है वो किसी का फाइनल मैच हो सकता है कोई बहुत इंपॉर्टेंट मैच हो सकता है ऐसा मैच हो लोगों को ज्यादा पसंद है, इंडिया पाकिस्तान मैच हो, कोई भी मैच हो। हम ये नहीं कर सकते कि 6 महीने तक नहीं होगा। हमने एक टाइम फिक्स कर दिया कि भैया 6 महीने तक नहीं होगा। हमारे दिमाग में ये नहीं आएगा कि अगले 6 महीने नहीं डिसाइड कर पाएंगे। समझ में आ रहा है? तो डायरेक्टली आप ये डिसाइड नहीं करोगे अगले 6 महीने। आप टाइम कैसे डिसाइड कर सकते हो? आप खुद को सोच के देखो, अगर आपके सामने ऐसी सिचुएशन है, आप ये थोड़ा ना डिसाइड करोगे 6 महीने। डायरेक्टली 6 महीने आपके दिमाग में नहीं आएगा। तो समय गलत दे रखा है, समय नहीं होना चाहिए। दूसरा कह रहा है कि हो सकता है जो कतार में खड़े हैं उनमें से अधिकांश को टिकट मिल जाए। तो दोस्त, तभी तो वो लाइन में खड़े हैं कि चांसेस हैं मिलने के। अधिकांश को तो मिलेगी मिलेगी। अगर ये कहता कि उन सभी को टिकट मिल जाए तो गलत हो जाता। अगर ये कहता जितने भी लाइन में खड़े हैं उन सबको टिकट मिलेगी तो गलत हो जाता। सबकी गारंटी नहीं ले सकते, लेकिन हाँ, अधिकांश को तो मिलेगी, ज्यादातर को तो मिलेगी। तो आंसर कितना आएगा? ओनली सेकेंड, केवल दूसरा। बिल्कुल, बहुत आसान है, सिर्फ पढ़ के करना है। वही चीज अगर समझ लोगे तो बेहतर है। आप उस सिचुएशन में खुद को रख के देखोगे, आंसर आ जाएगा। हाँ, उसके हिसाब से ही कर लो, कोई इशू नहीं है। हो सकता है, देखो, हमेशा का हमेशा याद रखना कि जब तक आपके पास एजम्पशन है, एजम्पशन हमेशा हो सकता है में ही होता है। एजम्पशन कभी भी फिक्स होता ही नहीं मेरे लाल। धीरज, कोई भी एजम्पशन हो, कैसा भी एजम्पशन हो, हमेशा हो सकता है में होगा। हमेशा। एजम्पशन का मतलब ही है, आप डिसाइड थोड़ा ना कर रहे हो, कंक्लूड थोड़ा ना कर रहे हो, आप अज्यूम कर रहे हो। तो हमेशा हो सकता है रहेगा। दोनों सही है। चलो, पहला वाला क्या कह रहा है आपसे? कह रहे नगर निगम ने तटों के किनारे झोपड़ियों में रहने वाले सभी लोगों को मानसून के दौरान ऊंची जगहों पर जाने के लिए कहा है। तो पहला कह रहा है, हो सकता है झोपड़ियों में रहने वाले कई लोग शहर छोड़ दें और राज्य में कहीं और जाकर रहें। तो अगर नगर निगम ने ऐसा कहा है तो इसीलिए कहा होगा कि डेफिनेटली लोग कहीं और जाकर रहें। तो अगर यहाँ पे कह रहे हैं कि लोगों को मानसून के दौरान ऊंची जगहों पर जाने के लिए कहा गया, तो हम किसी से कहते ही तब हैं जब वो कर सके। मैंने अभी बोला था ना आपसे, आप किसी से किसी काम को इसीलिए तभी कहोगे जब वो करने में सक्षम है या कर सकता है, वरना नहीं कहोगे। तो अगर नगर निगम आके इनसे बोल रहा है तो कहीं ना कहीं लोग सक्षम है तभी बोल रहे हैं। सेकंड कह रहा है कि हो सकता है तट के किनारे झोपड़ियों में रहने वाले अधिकांश लोग मानसून के दौरान ऊंची जगहों पर जाकर रहने की कोशिश करें। डेफिनेटली बिल्कुल सही है। क्लियर है? आंसर कितना आएगा? हाँ या ना, जल्दी बताओ। क्लियर है मेरे लाल? सर उसको वैसे करवा दो एक बार। हाँ, वो जो दे रखा है ना, वहां से चेंज करवा दो। ठीक है, इसको निकालो तब तक। नहीं नहीं, वो बिल्कुल 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 प्राची। बात कर ले, कितना आएगा? बहुत बहुत बहुत। बी ऑफर द बेस्ट ट्रेनिंग इन द फील्ड ऑफ सोलर। ऑफ होगा ये, इफ नहीं होगा, ऑफ सोलर। एक एडवर्टाइजमेंट है, जैसे तुमने कई बार देखे होंगे विज्ञापन लगे हुए कि हम हमारे यहाँ ये बहुत अच्छा मिलता है, हमारे यहाँ ये बेस्ट मिलता है, ऐसा वैसा। ठीक है, तो पहला कह रहा है हम सोलर के क्षेत्र का बेहतर प्रशिक्षण प्रदान करते हैं, विज्ञापन था। तो कह रहा पीपल आर इंटरेस्टेड इन गेटिंग ट्रेनिंग इन सोलर। देखो, अब कोई भी चीज की आप जब बात करते हो, मार्केटिंग करते हो किसी भी चीज की, तो उसी की करते हो जिसमें लोग इंटरेस्ट रखते हैं। आपने देखा होगा अभी बीच में एक टाइम आया था जहां पर बहुत ज्यादा एक चीज चलती थी कि लैपटॉप, वो कंप्यूटर चलाना सीखें। देखे होगे, कंप्यूटर चलाना सीखें मात्र इतने दिनों में, इतने घंटों में कंप्यूटर चलाएं। क्यों था वो उस टाइम पर? क्योंकि लोग जो थे वो कंप्यूटर कहीं ना कहीं उस समय चलाने में बहुत इंटरेस्टेड थे कि सीख के आना है। वो उनके पास फोन्स नहीं हुआ करते थे, टीवियां घर में थी, बस कंप्यूटर चलाने को बाहर जाते थे लोग, कैफेज में जाते थे, पैसे देते थे और उसके बाद जाकर क्या करते थे, कंप्यूटर चलाते थे। सिमिलरली आपने नोटिस किया होगा इंग्लिश का बहुत चला था, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स बीच में, अब तो फिर भी कम है बट एक टाइम पे बहुत आया था। इंग्लिश स्पीकिंग सीखे मात्र 90 घंटों में, ऐसा वैसा। क्यों? लोग इंटरेस्टेड थे। तो वैसे ही जब किसी भी चीज का अगर बात कर रहा है, वो कह रहा है कि यार हम प्रोवाइड करते हैं, सोलर के बारे में बात कर रहे हैं, तो लोग इंटरेस्टेड हैं तभी बात कर रहे हैं। पहला क्लियर है? हाँ या ना?
सेकंड कहता है आपसे कि पीपल वांट द बेस्ट ट्रेनिंग। अगर लोग वेस्ट नहीं चाहते तो वेस्ट देने की बात ही क्यों करता? अगर वो बेस्ट ट्रेनिंग देने की बात कर रहा है तो मतलब लोग बेस्ट चाहते हैं तभी कर रहा है, वरना नहीं करेगा। क्लियर है मेरे लाल, हाँ या ना? जल्दी से बताओ। दोनों के दोनों बिल्कुल ठीक है। अच्छा, लास्ट वाले क्वेश्चन को एक बार दोबारा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इसमें पहले वाले में कंफ्यूजन है, उसको जरा समझ लेते हैं, थोड़ा सा दोनों ही समझ लेते हैं। वैसे इसमें सबसे पहले दिया गया था कि नगर निगम ने तटों के किनारे झोपड़ियों में रहने वाले सभी लोगों को मानसून के दौरान ऊंची जगहों पर जाने के लिए कहा है। तो देखो, अगर ऊंची जगहों पर जाने के लिए नगर निगम ने कहा है तो ये बिल्कुल ठीक है कि वो ऊंची जगहों पर जाने के लिए, जाकर रहने के लिए ज्यादातर लोग मान जाएंगे, तभी कहा होगा। लेकिन पहला कह रहा हो सकता है झोपड़ियों में रहने वाले कई लोग शहर छोड़ दें और राज्य में कहीं और जाकर रहें। देखो यार, इस स्टेटमेंट के बिहाफ पर हम ये नहीं कह सकते कि शहर छोड़ देंगे, मानते हो? अगर नगर निगम ने उनको ऊंची जगहों पर जाकर रहने के लिए कहा है तो आप ये नहीं कह सकते वो शहर छोड़ देंगे, राज्य छोड़ देंगे, कहीं और जाकर रहने लगेंगे। अगर ऊंची जगह पर जाने के लिए कहा है तो ऊंची जगह पर ही जाने का हम एजम्पशन निकाल सकते हैं कि लोग चले जाएंगे तभी तो कही होगी इनने। अगर नहीं चले जाते तो क्यों कहते, है ना? अगर मान लो कोई कोई बच्चा टीवी देख रहा है और पिताजी उससे ये कह दे कि यार जाके जाकर पढ़ाई करो, तो तुम यही तो दिमाग लगाओगे जाके ये पढ़ लेगा, पिताजी ने कहा है तो। ये थोड़ा दिमाग होगा अब ये घर छोड़ के चला जाएगा, पिताजी ने कह दी तो ये नहीं कह सकते हम कि घर छोड़ के चल देंगे, शहर छोड़ के चले, तो ये वाला गलत था, इसको सही कर लेना। ओनली सेकेंड, मेरे को पहला भी सेम लग रहा था, दैट्स व्हाई मैंने इसको सही बता दिया था। ठीक है, तो केवल दूसरा हो जाएगा। इसको निकालो, कितना आएगा? जल्दी मेरे लाल। समझा नहीं मैं अंकुश, कहना क्या चाहते हो दोस्त? बोथ, नन, बोथ, 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 बोथ। ओके 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 ओके, चलो लिखे क्लब में अंदर आने से पहले नोटिस पढ़ लें। चलो बहुत बढ़िया। तो पहला कह रहा है लोग साक्षर हैं, बिल्कुल सही बात है, तभी तो कह रहा है कि पढ़ ले। अगर लोग साक्षर नहीं पढ़ सकते तो क्यों कहता कि पढ़ लो भाई? हाँ या ना, जल्दी बताओ। अगर आप किसी से कह रहे हो भाई अंदर आने से पहले ना पढ़ लेना गेट पे क्या लिखा है, तो क्यों कहोगे? जब वो पढ़ लेता होगा। अगर कोई ऐसा व्यक्ति आ रहा है जो नहीं पढ़ सकता, आप क्यों कहोगे कि पढ़ लेना? तो ये मान के चलते कि लोग साक्षर है। दूसरा कह रहा है क्लब अंधे व्यक्तियों के लिए नहीं। अब अंधे व्यक्तियों की बात कहां से आ गई? अंधे व्यक्तियों की कोई बात करी गई है क्या स्टेटमेंट में? नहीं करी गई, तो आंसर क्या होगा? ओनली फर्स्ट, केवल पहला। ओनली फर्स्ट वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है, केवल पहला करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो ये बताओ मेरे को, एजम्पशन समझ में आ रहा है? थोड़ा थोड़ा सिर्फ कथन से ही निकालना है, कुछ और नहीं करना है। सभी लोग साक्षर नहीं होंगे मेरे लाल, बिल्कुल सही बात है तुम्हारी, लेकिन जो क्लब में आ रहा है, अगर क्लब में किसी ने नोटिस लगाया है और ये कहा है क्लब में आने से नोटिस पढ़ लें, तो वो ये एजम्पशन लेकर लगाता है। मैंने तुमको समझाया था ना कि जब तुम्हारा कोई नोटिफिकेशन आता है तो वो ये मानकर चलते हैं लोग इसको पढ़ेंगे। वो ये थोड़ा ना मान के चलते हैं कि लोग पढ़े लिखे होंगे ही नहीं, लोग कैसे पढ़ पाएंगे, लोग नहीं पढ़ेंगे। अभी इस पे हम बात कर रहे थे कि तुम्हारी जब जॉब का नोटिफिकेशन आता है तो वो ये मानकर चलते हैं कि लोग इसको पढ़ेंगे। तो वही सेम चीज इसका है कि क्लब में अंदर आने से पहले नोटिस पढ़ ले। कहीं पे मान लो कि विज्ञापन लगा हुआ है, क्लब के बाहर ये लिखा हुआ है कि अंदर आने से पहले नोटिस पढ़ लेना, तो वो ये मान के चल रहा है कि लोग पढ़ेंगे। हम ये थोड़ा ना कह देंगे कि नहीं, पढ़े लिखे है ही नहीं, नहीं पढ़ सकते। दूसरा नहीं समझ में आया? दूसरा देख लो। दूसरा कहता है क्लब अंधे व्यक्तियों के लिए नहीं है। अब एक चीज बताओ, क्या इस कथन से कहीं भी तुमको अंधे व्यक्तियों की बात पता चल रही है? हाँ या ना? अरे हमको क्या पता कि है कि नहीं है, इसके बारे में कोई बात ही नहीं करी गई। जल्दी बताओ। अंधे व्यक्तियों की, समझ रहे हो? अब अगर तुमको ऐसा लग रहा है कि देखो कि अंधे व्यक्तियों के लिए नहीं है, समझो कि पढ़ेंगे वही जो अंधे व्यक्ति होते हैं, वो सॉरी जिनकी आंखें होंगी। तो एक चीज समझो, आप स्कूल के अंदर जब पढ़ते थे तो आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि जब आप छोटे थे तो आपकी एक डायरी होती थी, जब आप अपने आप सारी नोटिस नहीं पढ़ पाते थे, है ना? तब आपको उस डायरी में सारी चीजें लिख कर भेजी जाती थी घर पे। घर वाले पढ़ते थे कि कब आपकी छुट्टी है, कब आपका एग्जाम होगा, क्या होगा, है ना? उसका ये मतलब नहीं था आप देख नहीं सकते हो, आप कर नहीं सकते हो। फिर जैसे जैसे आप पढ़ने लग गए, आप पढ़ाई करने लग गए, जब पढ़ने लग गए तो वही चीज एक नोटिस बोर्ड पे लग जाती थी, फिर डायरियों में नहीं मिलती थी। आप जाके नोटिस बोर्ड पढ़ते थे और आप घर आके बता देते थे कि कल ऐसा होगा, परसों ऐसा होगा। होता था ऐसा कि नहीं होता था? तो वो जो नोटिस बोर्ड हम पढ़ पा रहे थे वो यहां से रिलेट कर रहे हैं, जो नहीं पढ़ पा रहे थे वो यहां से रिलेट कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, मैं प्रैक्टिकली बोल रहा हूं कि नहीं होगा, दैट इज गुड। जो आप कह रहे हो प्रैक्टिकली ठीक है, लेकिन लॉजिकली आप दुनिया को भूल जाओ, आपको कुछ नहीं पता दुनिया के बारे में। क्या इस कथन से ये पता चल रहा है कि है? इस कथन के बिहाफ पर
एजम्पशन, अगर कहीं पे किसी ने ये बोला है कि क्लब में अंदर आने से पहले नोटिस पढ़ लेना, क्या तुम्हारे दिमाग में ये इमेज बनेगी, तुम अपना एजम्पशन बनाओ, क्या तुम ये धारणा बनाओगे अच्छा क्लब अंधे व्यक्तियों के लिए नहीं है? क्या तुम्हारे दिमाग में ये इमेज आएगी? खुद सोच के बताओ। वहां तक क्यों जाओगे? अंधे व्यक्ति के बारे में क्यों सोचोगे? जब कथन में ऐसा कुछ नहीं था उनके बारे में, नहीं हो सकता उनके साथ में कोई और आए, हो सकता है कोई और अल्टरनेट हो उनके लिए, जैसे आपके लिए डायरी होती थी एक अल्टरनेट, आपको डायरी मिलती थी स्कूल से, उसमें लिखा होता था, हो सकता है उनके लिए कोई और हो, कोई और ऑप्शन हो। सोचने वाली बात है ना, जब क्लब में अंधा व्यक्ति आ रहा है तो किसी के साथ ही आ रहा होगा, अकेला तो आएगा नहीं चलते हुए, वो चल कैसे सकता है फिर? तो वो एक सेकेंडरी हो जाएगा, फिर वो बहुत बड़ा अलग लाइन ही बदल जाएगी। तो अपने को जो पता है वो ये है कि अपने को इसके बारे में कोई स्टेटमेंट से नहीं पता चल रहा। प्रैक्टिकल लाइफ में मैं कह सकता हूं कि ये गलत होगा, लेकिन लॉजिकल लाइफ में इस कथन से मैं नहीं कह सकता कि ये गलत है। क्लियर है? जल्दी बताओ, चले हम आगे। चलो बहुत बढ़िया, तो अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और इसी कहानी को थोड़ा सा और आगे की तरफ लेकर चलते हैं, है ना? चलिए, बिल्कुल। अब इसी में ना, जैसे अभी हम एजम्पशन कर रहे थे, वैसे एक चीज आती है आर्ग्यूमेंट, सुना है? पूर्व धारणा के साथ साथ तर्क, आर्ग्यूमेंट, यही दो हैं जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसमें लॉजिकल में, स्टेटमेंट के साथ, एक तर्क एजम्पशन, एक होता है आर्ग्यूमेंट। अब एजम्पशन के बिहाफ पर हम आर्ग्यूमेंट कैसे करते हैं? देखो, आप सबको पता है, देखो दो तरीके होते हैं किसी से कोई भी चीज आपको कहने के और सुनने के। आप कभी भी आर्ग्यूमेंट को डिबेट से कंपेयर मत करना, अलग अलग चीजें हैं। डिबेट क्या होती है? डिबेट होती है जो आप सभी लोग देखते हो, टीवी पे देखा है, शाम को 4-5 बजे के बाद में 4-5 नमूने बैठे होते हैं, है ना, वो आपस में बहस कर रहे होते हैं। सुने हो, देखे हो, कभी घर में चलती होगी ज्यादातर, तो कभी न्यूज व्यूज अगर चलती हो तो। और उसमें आपने एक चीज देखी होगी, वो होती है डिबेट, बहस जैसी चल रही होती है, और उसका कोई भी सॉल्यूशन निकल के आता है क्या? कभी देखे हो कि उसका कोई सॉल्यूशन निकल के आया हो? वो डिबेट खत्म होती है तो कभी कोई निष्कर्ष निकलता है क्या कि आज का निष्कर्ष ये निकला? कभी नहीं निकलेगा। वो कहेगा तुम गलत हो, तो वो अपने आप को डिफेंड नहीं करेगा, कोई लॉजिक नहीं देगा। वो वहां कहेगा तुमने उस टाइम में ये किया था, तुम भी तो गलत थे, तुम्हारा ऐसा हुआ था, तुम्हारा ऐसा हुआ था, वो चलेगा। तो वहां कोई निष्कर्ष नहीं निकला, वो डिबेट है। लेकिन आर्ग्यूमेंट क्या कहता है? आर्ग्यूमेंट ये कहता है, आर्ग्यूमेंट ये होता है तर्क। जैसे मान लो मेरे को कोई चीज को लेके ऐसा लगता है कि यार ये चीज ना ऐसी, ये खराब है। मेरे को लगता है कि मान लो मैंने मान लिया कि कोई भी कंपनी है जिसका मोबाइल आता है, मैंने कह दिया वो खराब है। कोई और आया, उसने मुझसे कहा कि यार ये मोबाइल लेना, मैंने कहा ये खराब है। बोलेगा क्यों खराब है? मैंने अपना रीजन दिया। फिर मान लो उसने अपना रीजन दिया, और अगर उसका रीजन मुझसे बेहतर था, तो मैं फिर उसकी बात से सहमत हो जाऊंगा, मुझे मानना पड़ेगा कि अच्छा है। समझ में आ रहा है? दैट इज द आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट कहां होता है? तर्क कहां पे दिए जाते हैं? कोर्ट के अंदर। कोर्ट चलता है, अदालत। अदालत में जो चीजें होती हैं वो आर्ग्यूमेंट के बेसिस पर होती हैं। वहां आपको लॉजिक देना है। वहां अगर कोई अपराधी खड़ा है तो आप ये नहीं कह सकते कि 20 साल पहले भी किसी ने कत्ल कर दिया था, उसको तो किसी ने गिरफ्तार नहीं किया, इसको क्यों कर रहा है, इसको छोड़ दो। ये नहीं होगा। वहां आप उसको डिफेंड करो, आपको एक लॉजिक देना है। समझ में आ रही है बात? तो दैट इज आर्ग्यूमेंट। अब आर्ग्यूमेंट को हम कैसे समझे और कौन सा आर्ग्यूमेंट सही है और कौन सा आर्ग्यूमेंट गलत है? देखो, कभी भी कोई आर्ग्यूमेंट अगर एक्सपीरियंस के बिहाफ पर है, किसी ने एक्सपीरियंस जोड़ दिया कि दादाजी ने कोई बात कही है, वो कभी गलत हो सकती है क्या? ये बताओ, ईमानदारी से सोचो। आप घर पे बैठे हो अपने, और आपकी दादी या दादाजी कोई बात कह रहे हैं, वो कह रहे हैं ठंड में ना कान पे कुछ बांध के जाया करो, चाहे बाल खराब हो कुछ हो, वरना ठंड लग जाएगी। आप मत जाओ, देख लेना ठंड लग जाती है 4 दिन के बाद, फिर जुकाम में बैठे होते हो कि यार खराब हो गई। वो लोग जो बातें कहते हैं वो एक्सपीरियंस के बिहाफ पर होती है, तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होंगी? सही ही होंगी, वो गलत नहीं होती है। सिमिलरली, कोई गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, वो जब कोई डेटा प्रस्तुत करती है, डेटा लेकर आती है, डाटा शो करती है, तो वो भी सही माना जाता है, क्योंकि वो पूरी रिसर्च के साथ आता है, एनालाइज के साथ आता है, तो उसको भी हम गलत नहीं कर सकते। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है आर्ग्यूमेंट? तो आर्ग्यूमेंट क्या होता है? और वैसा मतलब बेकार कह सकते हो। गलत आर्ग्यूमेंट कौन सा होगा सर? गलत वो होता है जो आधी बात बोले। जैसे मान लो किसी ने कहा कि अच्छा है कि खराब है, तो वो कहेगा कि, मान लो उसने कह दिया खराब है। बोले क्यों खराब है? अब उसके पास कोई जवाब नहीं है, कह रहा है खराब है, बस खराब है। बोले क्यों, ये तो बताओ। बोला बस खराब है। जो ऐसे करते हैं ना, वो जो होते हैं, वो होता है आपका रॉन्ग आर्ग्यूमेंट। इसको ऐसे भी समझो, चार्ट से समझाता हूं मैं तुमको थोड़ा सा, अगर आप मेरी बात ज्यादा अच्छे से समझना चाह रहे हो। आपके पास मान लो कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या हो सकती है कोई भी, ठीक है? अब उस प्रॉब्लम का आप कोई सॉल्यूशन निकाल रहे हो, ठीक है? आपको लग रहा है कि ऐसा होना चाहिए, हाँ। किसी को लग रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए ना। दो हो सकते हैं, दो पहलू हो सकते हैं। अगर आप कह रहे हो कि ऐसा होना चाहिए, हाँ, तो आपको यह बताना पड़ेगा क्यों, वाई, ऐसा क्यों होना चाहिए, ठीक है? आप उसके प्रॉफिट बताओगे कि ये फायदा है भाई, इसलिए कह रहा हूं। अगर कोई कह रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो फिर उससे पूछना पड़ेगा क्यों, तो वो कहेगा इसके लॉस बताएगा।
अगर ये सारी स्टेप कोई फॉलो कर रहा है, कोई हाँ बोल रहा है और फिर फायदा भी बता रहा है, कोई ना बोल रहा है और फिर लॉस भी बता रहा है, मतलब वो आर्ग्यूमेंट सही है। क्लियर है मेरे लाल? हाँ या ना? ठीक है, मतलब उसका रीजन देना पड़ेगा, एक वेरीफाइड रीजन, यार इस वजह से कह रहा हूं मैं कि ये खराब है, इस वजह से कह रहा हूं मैं कि ये अच्छा है। वो अगर लॉजिक आपको समझ में आ रहा है, वो तर्क अगर आपको लग रहा है अच्छा हाँ ठीक है इसकी बात में दम है, तो बस ठीक है, दैट इज। चलो अब कुछ क्वेश्चन से समझते हैं ना। पहला, जैसे इसमें भी ऑप्शन वैसे होंगे, केवल पहला वाला जो है वो स्ट्रॉन्ग है, केवल दूसरा स्ट्रॉन्ग है, या तो पहला या तो दूसरा होगा, ना तो पहला ना तो दूसरा होगा, फिर कहेगा दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, ट्राई करो। देख ले मेरे लाल, ओनली टू वाले काफी आ रहे हैं, समझते हैं। देखो मेरे लाल, क्या कह रहा है पहला वाला, क्या सरकार को सभी प्राइवेट मेडिकल संस्थानों के लिए सरकार द्वारा संचालित सामान्य प्रवेश परीक्षा में शामिल होना अनिवार्य कर देना चाहिए? तो पहला कह रहा है नहीं, पहला कह रहा है नहीं, बोले क्यों नहीं? तो कह रहा है प्राइवेट संस्थानों को नौकरी हेतु अधिक उपयुक्त बनाने के लिए उन्हें स्वयं की प्रवेश नीति निर्धारित करने की छूट दी जानी चाहिए। अब एक चीज समझना, अगर आप इस बात के समर्थन में हो तो आप कहीं ना कहीं ये कहना चाह रहे हो कि प्राइवेट संस्थानों को नौकरी हेतु अधिक उपयुक्त बनाने के लिए, मतलब जो गवर्नमेंट का नीति है वो उपयुक्त नहीं है। मानते हो कि नहीं मानते हो? अगर आप इसके समर्थन में हो कि अधिक उपयुक्त बनाने के लिए इनको अपने तरीके से करने दो, तो मतलब ये कि जो गवर्नमेंट की नीति वो सही नहीं है, वो अधिक उपयुक्त नहीं बना रही है, तभी तो आपको प्राइवेट वालों के साथ जाना पड़ेगा। तो मतलब आप इसके किसी एक को डिफेम करने का काम नहीं कर सकते, किसी को भी आप गलत बताने का काम नहीं कर सकते, आप अपने को बताओ अच्छा। फिर ये डिबेट वाला मुद्दा बन जाएगा, तुम खराब हो, तुम क्या खराब हो, आप अपने को अच्छा बताओ लेकिन दूसरे के ऊपर पॉइंट आउट नहीं करोगे। सेकंड कह रहे हैं हाँ, सभी मेडिकल संस्थान चाहे प्राइवेट हो या सरकारी को प्रवेश हेतु समान मानदंड अपनाने चाहिए। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि एट द एंड अगर हमको सारे के सारे प्राइवेट हो या मेडिकल, मतलब एक डॉक्टर को बनाना है, तो फिर चाहे वो गवर्नमेंट से निकले चाहे प्राइवेट से निकले, डॉक्टर मतलब एक सही एक सेम उससे होना चाहिए। अगर प्राइवेट की अच्छी तो वही गवर्नमेंट को फॉलो करनी चाहिए, गवर्नमेंट की अच्छी तो वही प्राइवेट को फॉलो करनी चाहिए, दोनों को करनी एक ही चाहिए, अलग अलग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा? ओनली सेकंड। क्लियर है मेरे लाल? केवल और केवल दूसरा। आगे चल लें, अभी बुक पे बात कर लूंगा, थोड़ा सा देर पढ़ लो, थोड़ा सा और पढ़ लो, अभी बता रहा हूं बस, है ना? चलो इसको निकालो, कितना आएगा? जल्दी। देख ले मेरे लाल कितना आ रहा है। क्या क्रिकेट टीम में एक मैच में एक से अधिक विकेट कीपर होने चाहिए? तो पहला कह रहा है हाँ, यदि उनमें से कोई एक घायल हो जाता है तो उसकी जगह दूसरा विकेट कीपिंग कर सकता है। चलो ये लॉजिकली तो ठीक है, क्या अगर एक के चोट लग गई तो दूसरा कर लेगा, दैट इज गुड। सेकंड कह रहा है कि नहीं, क्योंकि इससे साइड का संतुलन बिगड़ जाता है। अब संतुलन कैसे बिगड़ जाता है ये समझ में नहीं आ रहा इससे, तो आंसर कितना आ जाएगा? ओनली फर्स्ट, केवल बिल्कुल पहला वाला सही। इसको निकालो, कितना आएगा?
ओनली फर्स्ट, केवल पहला। देख ले मेरे लाल, कह रहा है क्या बैंकों में सभी अधिकारी स्तर की भर्ती में महिलाओं को 50% आरक्षण देना चाहिए। अब इसमें एकदम तुम भावना में मत बह जाना कि जितनी भी लड़कियां बैठी कि हाँ हाँ देना चाहिए, बिल्कुल सही बात तो है, हम तो समर्थन करेंगे, और लड़के कह दो कि ना ना नहीं देना चाहिए। तो भावनाओं से बाहर आके तुमको लॉजिकली आंसर देना है, ठीक है। तो लॉजिकली अगर अपन बात करें तो पहला वाला क्या कह रहा है आपसे, पहला कह रहा है हाँ महिलाएं पुरुषों के समान बल्कि पुरुषों से अधिक सक्षम है। अब वही वाली बात आ गई ना, तो मैंने अभी तुमको बताई थी कि अगर तुम कह रहे हो कि महिलाएं अधिक सक्षम है, मतलब तुम कह रहे हो पुरुष पुरुष सक्षम नहीं है। आप अपने आप को सही बताओ, लेकिन दूसरे को खराब कर रहे हो, तो ये गड़बड़ है मामला, ठीक है। दूसरा वाला क्या कह रहा है, दूसरा वाला कह रहा है आपसे कि नहीं फिर घरेलू जिम्मेदारियों को अपने कंधों पर कौन उठाएगा तथा यह लड़कों के भर्ती की संभावनाओं को कम करेगा। ये कोई लॉजिक थोड़ा ना होता है कि इसलिए तुम उनको आरक्षण मत दो। तो नन आंसर आएगा, दोनों में से कोई भी काम का नहीं है, कोई भी ढंग का नहीं। क्लियर है, तो दोनों के दोनों बेकार है। चले आगे, इसको निकालो मेरे लाल, कितना आएगा आराम से। नहीं समझे तो अभी बता देंगे, परेशान मत हो। नमस्ते मेरे लाल। इसको निकालो, कितना आ रहा है। क्या सभी बैंक जिनका एनपीए उनके लाभ से अधिक है को बंद कर देना चाहिए। मतलब जितनी भी बैंकें हैं जिनका एनपीए, मतलब एनपीए समझते हो क्या होता है, कितने लोगों को पता है एनपीए किसको बोलते हैं। एनपीए होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, मतलब एक ऐसी बैंक जो मतलब कह सकते हो कि लोन ज्यादा दे देती है लेकिन रिकवरी नहीं होती, लॉस में चल रही होती, घाटे में चल रही होती है, उसको वो होती है एनपीए। वो एनपीए के उस कैटेगरी में चले जाते हैं जिनका जो रिटर्न होता है, मतलब कह सकते हो कि जो वापसी होती है लोन की वो उतनी नहीं होती, लेकिन बाट ज्यादा चुके होते हैं, पैसा ज्यादा दे चुके होते हैं लेकिन कमाई नहीं है, वापसी नहीं है, उसको कहते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें तो पहला वाला कह रहा है नहीं ये भारतीय अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव डालेगा। तो आप ये चीज समझ लो दोस्त, एक छोटी सी दुकान भी चलती है या बंद होती है तो उससे भी अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है। मानते हो कि नहीं मानते हो। एक छोटी सी भी दुकान चल रही है और उसको अगर बंद करते हैं, कोई कहीं पे भी एक मॉल खुला हुआ है उसको अगर हम बंद करते हैं तो उससे भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है डेफिनेटली। क्योंकि जितने लोग काम कर रहे हैं वो कमाएंगे, कमाएंगे तो मार्केट में पैसा जाएगा, मार्केट में पैसा जाएगा तो उससे पूरी इकोनॉमी चलती है, रन होती है। तो अगर बैंकों को बंद करोगे तो उसमें जो कर्मचारी हैं वो नहीं कमाएंगे, बहुत सारे से रीजन है। वो जो एक जगह पर होगी उसकी वजह से लोग आते होंगे, चार लोगों की और दुकानें चलती होंगी, बाहर बैठे हो कोई प्रिंट आउट निकाल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, 36 काम होते हैं जो कर रहे होते हैं, वो सारे काम क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। तो डेफिनेटली ये काम क्या होगा, सही है। दूसरा कह रहा है हाँ यह आर्थिक नुकसान को कम करने का एकमात्र तरीका है। एक चीज हमेशा याद रखना दोस्त, कभी भी अगर आपको कोई भी चीज 100% में बोले कि बस यही तरीका है या सभी, जब ऐसे शब्दों को यूज करेगा ऑल, ईच, एवरी, ओनली, ये सब गलत होते हैं 99% केसेस में। 100% इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि रीजनिंग है, वरना मैथ बन जाएगा, ठीक है। तो अगर कह रहा है कि ओनली द वे, केवल एक तरीका है, तो गलत है। केवल एक तरीका कैसे हो सकता है, किसी भी काम को करने का ढूंढना पड़ेगा, दूसरा तरीका निकलेगा। आप उसी बैंक को उठाने की कोशिश करो, उसी घाटे को पूरा करने की कोशिश करो, उसको सही करवाने की कोशिश करो, दिमाग लगाओ। ये नहीं कह सकते हम केवल और केवल यही तरीका है। क्लियर है, तो आंसर कितना आएगा, ओनली फर्स्ट। आप कल को अगर कोई मान लो अधिकारी बन जाते हो और आपके एरिया में कुछ ऐसा हो रहा है कि मान लो कोई चीज घाटे में चल रही है, तो आप ये ऑर्डर नहीं दोगे इसको बंद कर दो घाटे में। आपका काम है उसको प्रॉफिट में लाना, ना कि उसको बंद कर देना। समझ रहे हो ना। हो सकता है कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था डाउन हो जाए और तुम पीएम बने हुए बैठे हो, तो तुम्हारा ये काम नहीं कि देश को बंद कर दो, तुम्हारा काम है उसको कैसे प्रॉफिट में लाया जाए। क्लियर हो रहा है, तुम्हारा ये काम नहीं होगा इसको बंद कर दो, हर चीज को बंद कर दो। बंद कब तक करोगे, अभी टाइम ऐसा चलता है, एक टाइम पे देखा होगा तुमने, सुना होगा रिसेशन। रिसेशन मतलब क्या, आईटी सेक्टर पूरा डूबा हुआ है लॉस में, तो मतलब क्या सारा आईटी सेक्टर बंद कर दें, भारत से आईटी गायब कर दें, ये थोड़ी ना होगा। लॉस को प्रॉफिट में कैसे कन्वर्ट करना है उस पर काम करना है, ठीक है। इसको निकालो कितना आएगा। गुड आफ्टरनून।
बोथ ओनली सेकेंड। देखो पहला कह रहा है क्या बड़े शहरों में सड़क पर दुकानें लगाने वालों को बलपूर्वक गांव भेज देना चाहिए। अब मान लो आप उस एरिया में इंचार्ज हो, ठीक है, और लोग सड़क के किनारे दुकानें लगा रहे हैं, तो कह रहा है बलपूर्वक भेज दो उनको घर। तो एक लॉजिक दिया, किसी ने बोला ना, बोले क्यों नहीं, तो कह रहा है यह है अनुचित है और लोगों को अपने व्यापार के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है। क्या इस बात में दम नहीं है, ये बताओ, क्या ये काम सही है किसी को बलपूर्वक हटा देना कहीं से भी? मान लिया ठीक है, वो एक दुकान वाला रोड के किनारे लगा रहा है, मानते हैं कि वो अतिक्रमण वाली चीज हो सकती है, लेकिन आप बलपूर्वक उसकी दुकानों को बंद करो, उसको डंडे मारो और ये करो वो करो, क्या ये सही कहीं से भी उचित है? तरीका तरीका गलत हो गया। पहले तो बलपूर्वक नहीं करना है, ठीक है, समझाना है, बोलना है, नोटिस दो, बलपूर्वक नहीं करना है, पहली चीज। दूसरी चीज जो है वो ये है कि साथ में कह रहा है कि यार उनको अपने व्यापार के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है। डेफिनेटली यार, जिसकी दुकान चल रही है, मान लो वो कुछ भी रोड के किनारे रख के बेचारा बेच रहा है, उसको तुम भगा दोगे तो उसको अपने रोजगार के लिए संघर्ष तो करना पड़ेगा। तो बात तो ठीक है, लॉजिकली हमको कोई और अल्टरनेट सोचना है। सेकंड भी कह रहे नहीं, इन लोगों को शहर में एक निश्चित स्थान पर उनके व्यवसाय को स्थापित करने के लिए भेज दो। बिल्कुल सही बात है ये भी, कि हाँ ये बात भी सही है कि भाई उनके लिए क्या करो, आप कोई भी एक अपना स्थान निश्चित कर दो कि भाई आज से मार्केटें इधर लगेंगी, है ना, जितनी भी ये सड़क के किनारे लगती है इनको उस जगह पर लगा लो, तो एक पूरी मार्केट बना दो कि इधर कर सकते हो आप काम, तो वो कर सकते हो आप। आंसर कितना होगा? बोथ, दोनों के दोनों बिल्कुल सही है, क्योंकि इसके समर्थन में तो हम जा ही नहीं सकते ना। इस बात के समर्थन में चले गए तो बात खराब हो जाएगी। बलपूर्वक कोई भी काम हो रहा है उसके समर्थन में नहीं जाना है, ठीक है, अगर कोई भी काम बलपूर्वक हो रहा है उसके समर्थन में हमको नहीं जाना। इसको निकालो मेरे लाल। बहुत बढ़िया। जो फैक्ट वाली बातें होती हैं डेफिनेटली उनको देखा करो, उनसे सीखा करो और उनको अपनाया करो लाइफ में, है ना, क्योंकि कभी मौका मिले तो बेहतर करो चीजों को, जो सामने वाले को भी नुकसान ना दें और आपको भी नुकसान ना दें, कुछ ऐसा करने का प्रयास करो। ओनली फर्स्ट ओनली सेकंड। देखो मेरे लाल, यहाँ पे कह रहे हैं क्या रेलवे को सभी कर्मचारियों के लिए मुफ्त पास जारी करना तुरंत बंद कर देना चाहिए। अब फिर वही बात आती है, कोई भावना में बह के उत्तर मत करियो कि मैं तो रेलवे की नौकरी करूंगा और जब पास बंद करने की बात कर रहा है तो बिल्कुल गलत है, इसको तो काट दो। ऐसे मत सोचियो, थोड़ा लॉजिकली सोचना है हमको, ठीक है। अगर हम बात करें तो पहला कह रहा है कि यार क्या रेलवे को सभी कर्मचारियों के लिए मुफ्त पास जारी करना तुरंत बंद कर देना चाहिए, तो पहला कह रहा है नहीं, कर्मचारियों को मुफ्त मतलब कर्मचारियों को मुफ्त यात्रा करने का अधिकार है। हमको ये बताओ, ठीक है नहीं तक तो ठीक था कि तुम कह रहे हो नहीं, लॉजिक तो ढंग का दो। अधिकार कहां से आ गया, इसको डिफेंड कर पाओगे क्या? अधिकार समझते हो? कौन से संविधान में लिखा है कि रेलवे का जो कर्मचारी होगा मुफ्त यात्रा करेगा? कहीं है ऐसा कुछ अधिकारों में? कोई अधिकार नहीं है ऐसा। तो अधिकार वाली बात गलत है। आपको अगर नहीं बोलना है ठीक है, लेकिन लॉजिक कोई और दो, अधिकार नहीं बोल सकते, तो इसका लॉजिक खराब हो गया। दूसरा कह रहा है कि यार हाँ, इससे रेलवे बेहतर सुविधा प्रदान करने के लिए मदद मिलेगी। वाह, मतलब रेलवे का जो सारा खर्चा है वो अधिकारी के मतलब एक सीट पे बैठ जाने से हो जा रहा है क्या? उसके पास से हो जा रहा है क्या? ये कोई लॉजिक नहीं बनता कि रेलवे को सुविधा प्रदान के लिए इनके पास को बंद करना पड़े, ये कोई लॉजिक नहीं है। तो ये भी क्या है, गलत है। क्लियर है मेरे लाल? नन। जल्दी बताओ, ये हो जाएगा? कोई बहुत बड़ा खेल तो नहीं लग रहा है इसमें? फिर अपन आगे बात करें, है ना। इसको निकालो जल्दी से, ठीक है, इसको करो। इसमें मैं फिर बोल रहा हूँ 10 में से देखो एक दो गलत होंगे, और वो इसलिए होंगे क्योंकि हम जल्दबाजी दिखाएंगे, समझेंगे नहीं, हमको लगेगा बस आ गया आंसर। अगर हम आराम से पढ़ के करें तो गलत करने के चांस ही नहीं, क्योंकि लॉजिक आपको बस अपने दिमाग से सोचना है यार, अगर मैं इस जगह पर हूं तो मैं क्या डिसीजन लूंगा, मैं कल को ऑफिसर बनूंगा। ये इंटरव्यूज के क्वेश्चन है खासतौर पर, पेपर के तो है ही नहीं, है इंटरव्यू के होते हैं। इंटरव्यू में जब पैनल बैठता है ना आईएएस वगैरह के में, तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है कि आप कहीं के डीएम हैं और वहां पे लोगों ने क्या कर रखा है, रोड के किनारे बहुत सारा सा दुकानें लगाने लग गए हैं और आपको उनको खाली करवाना है, तो क्या करना चाहिए? लाठीचार्ज करवाओगे, उनको वहां से भगाओगे, लगाने दोगे, मना नहीं करोगे? इस टाइप के क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, सिचुएशन दे देके। पहला वाला क्या कह रहा है आपसे कि भारत में प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, तो पहला कह रहा है हाँ, क्योंकि इससे पर्यावरण प्रदूषण कम होगा। ये बात तो सही है, एग्री, हाँ या ना?
देखो प्लास्टिक जो है आज के टाइम पे, क्या तुमको पता ही है प्लास्टिक जलाने से भी सबसे बड़ा प्रदूषण होता है। प्लास्टिक को फेंक देते हो ऐसी, तो वो जमीन में भी कई कई सालों तक ऐसी की ऐसी बनी रहती है, जमीन को मतलब बिल्कुल खराब कर देती है। जिस जमीन में प्लास्टिक होती है कभी भी देख लेना वो पूरी की पूरी जमीन खराब हो जाती है प्लास्टिक की वजह से। तो ये तो बिल्कुल ठीक है कि पर्यावरण को नुकसान दे रही है। सेकंड कह रहे हैं नहीं, क्योंकि इससे घरेलू लोगों के लिए पॉलिथीन जैसे बैग ले जाने की समस्या पैदा होगी। इसको नमस्ते करो, मतलब ये कौन सी समस्या हो गई? कपड़े के चला दो, कागज के चला दो, मगर ये कोई लॉजिक ही नहीं बनता। क्लियर है मेरे लाल, हाँ या ना? ओनली फर्स्ट। इसको निकालो कितना आएगा, अब सोच के बताना। अभी तुमको कुछ समझाया था मैंने इस प्रकार का एक क्वेश्चन, तो लॉजिकली सोचना है अपने को और फिर बताना है। कह रहा है नो इट विल इंक्रीज द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड मेनी ऑफ देम विल लूज देयर जॉब। कह रहा है कि भाई क्या घाटे में चल रही फैक्ट्रियों को बंद कर देना चाहिए? तो पहले कह रहा है नहीं, इससे बेरोजगारी की दर बढ़ेगी और उनसे कई लोग अपनी नौकरियां खो देंगे। बिल्कुल सही बात है कि नहीं, जल्दी बताओ। कोई फैक्ट्री अगर घाटे में भी चल रही है लेकिन कई लोगों का घर तो चल रहा है, मानते हो कि नहीं मानते हो? अगर आप एकदम फैक्ट्री को बंद कर दोगे, कितने सारे से लोग जो होंगे वो भाई बहुत लोग होते हैं, हमको लगता है कि छोटा सा काम है। एक सफाई करने वाला उसी पे डिपेंडेंट है, जो झाड़ू लगाने आ रहा है वो बेचारा उसी पे डिपेंडेंट है, जो वहां के लिए चाय लेकर आ रहा है वो उसी पे डिपेंडेंट है, उसके पास कोई और काम नहीं है। समझ में आ रही? तो बहुत सारे मतलब 100,000 लोग होते हैं जो एक चीज पे डिपेंडेंट होते हैं, उन सबका व्यवसाय जो होगा वो एकदम खो जाएगा। सेकंड कह रहे हैं हाँ, प्रतिस्पर्धी नियमों में योग्यता की ये कौन सी उत्तर जीविका है? उत्तर जीविका ये होती है कि आप घाटे को फायदे में कैसे बदलते हो। वही चीज मैं फिर से कह रहा हूं, आप अगर कहीं पर सही हैं तो बिल्कुल क्लियर है कि आपको वहां पे क्या करना पड़ेगा, चीजों को बेहतर करने का प्रयास करना है, ना कि उनको खराब। तो आंसर कितना हो जाएगा? ओनली फर्स्ट, हाँ या ना? क्लियर है मेरे लाल? केवल और केवल पहला सही होगा। जल्दी बताओ, फिर अब तुमसे बात कर ली जाए 2-4 मिनट, अगर यहां तक सही है तो। ठीक, चलिए। तो पहले तो मेरे को ये बताओ कि, अरे कट गया हुआ मेरे लाल, ले तुम पहले जा जोड़ लो, तुम लला ना है, अब जोड़ गो। सही है, कहो तो फेविक्विक लगा दें। काय काट दे गुरुजी तुम पहलो वालो हैं। चलो अब सही है। चलो अब जरा 2-3 चीजें समझो जो तुमसे बात करनी है, वो क्या क्या है। पहली चीज तो ये बताओ हमको कि सुबह 9 बजे का इवेंट कितने लोगों ने किया। फर्स्ट थिंग तो ये, ईमानदारी से बताना, झूठ मत बोलना, पूछ लेंगे ना कुछ भी। कितने लोग थे उसमें? नहीं थे तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना? देखे थे, चलो बहुत बढ़िया, मजा आया था, अच्छी बात है मेरे लाल। ठीक है, तो जिसने किया कैसा रहा बताना मुझे। और सेकंड ये कि देखो यार दोस्त, ये लगभग पिछले 5 साल की मेहनत, 2019, मैं सच बताऊं 2019 के आसपास से स्टार्ट किया। 19, 20, 21, 22, 23, है ना? 19, 20, 21, 22, 23, हाँ ठीक है, 5 साल की मेहनत हो गई पूरे। 24 तो अभी स्टार्ट हुआ है, तो पूरे 5 साल लग गए। और 5 साल के बाद पहली बार लाकर मैंने कोई चीज़ निकाली। तो जिन्होंने देखा है बहुत अच्छी बात है, लव यू मेरे लाल। और नहीं देखा है तो मैं बता दूं आपको कि क्या चीज़ है जो अभी तक मेरे से डाउट थे। एक एक करके मैं सारे डाउट क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। पहली चीज़ ये है कि आप सबके प्यार और सपोर्ट से आपके भाई ने ये 5 साल में एक किताब बनाई है ना? तो छोटी सी चीज़ है शायद, लेकिन आई होप आपको भी खुशी हुई होगी कि आपके भाई ने कुछ किया शायद, है ना, जो लोगों के काम आएगा। और इसके 2-3 जो खास चीज़ें हैं वो मैं बताता हूँ। खास चीज़ें हैं कि ये किताब एक ऐसी किताब है। पहली चीज़ मैं तुमको डायरेक्टली दिखाता हूँ ना, इसका थोड़ा सा कुछ दिखा दूँ, शो कर दूँ, अगर टाइम है तुम पे 1-2 मिनट का। तो देखो 1-2 चीज़ें मैं तुमको शो करके दिखाता हूँ इसी चीज़ के रिलेटेड। मैं तुमको इसका डेमो दिखाता हूँ, सैंपल दिखाता हूँ। तो पहली चीज़ तो ये, जैसे ये बुक दिख रही है ना तुमको, ये बुक ऐसी है, ये आपके घर पे ही आएगी, घर पे ही पहुंचेगी एज इट इज़, है ना? पूरी किताब है, ये देख पा रहे हो, कंप्लीट, ठीक है? पूरी किताब है, एज इट इज़ आपके घर पे पहुंचेगी। मैं इसको डिजिटल फॉर्म में दिखा रहा हूँ ताकि तुम ज़्यादा देख पाओ। ये तो इसका होम पेज है। ये इस पे जितने एग्जाम लिखे हैं इससे कहीं ज़्यादा एग्जामों के लिए उपयोगी है। A to Z सारे, ये जनरल रीजनिंग कंप्लीट कवर अप है। तो चाहे तुम रेलवे में कोई एग्जाम देना, कोई तुम उठाकर देख लो रेलवे के एग्जाम, क्या तुमको लगता है एनटीपीसी की रीजनिंग, आरपीएफ की रीजनिंग, ईमानदारी से बताना, ग्रुप डी की रीजनिंग अलग अलग है, ईमानदारी से, अगर किसी ने पेपर चेक करे हो तो।
जिसने करे होंगे उसको पता होगा, सेम रीजनिंग है। और सेम तुम एसएससी जीडी की उठाकर देख लेना, सीएचएसएल की उठाकर देख लेना, सब सेम है। वही ब्लड रिलेशन, वही डायरेक्शन डिस्टेंस, वही कोडिंग डिकोडिंग, वही क्लॉक, वही सारे चैप्टर लगभग सिमिलर। ठीक है, तो जितने एग्जाम होते हैं एसएससी के, जितने एग्जाम होते हैं, टॉपिक वही है, सारे के सारे वही हैं। ठीक है, तो पहली चीज तो ये कि सारे एग्जाम्स के लिए उपयोगी है। दूसरी चीज क्या है, सारे लेटेस्ट क्वेश्चन है। ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है कि पहली किताब है रिवीजन पेज के साथ। ये भारत की पहली किताब है जिसमें आपको रिवीजन पेपर मिल रहा है। अभी लैंग्वेज पे ही बात करता हूँ, है ना। ये देखो इसकी इंडेक्स है, ये सारे चैप्टर है पहले इसमें। चैप्टर के बाद में क्या देखा, ये कंप्लीट चैप्टर, चैप्टर के बाद में ये प्रैक्टिस सेट है। चैप्टर के बाद 15 प्रैक्टिस सेट है, जिसमें हर प्रैक्टिस सेट में कितने क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन है। हर प्रैक्टिस सेट में 25 क्वेश्चन है। पहले सारे चैप्टर, चैप्टर की कॉन्सेप्ट, फिर उसकी एक्सरसाइज, फिर उनका सॉल्यूशन, फिर दूसरा चैप्टर, फिर उसकी एक्सरसाइज, फिर उसका सॉल्यूशन। एट लास्ट अगर हम बात करें तो सारे के सारे उसके बाद में प्रैक्टिस सेट अलग है। ठीक है, 15 प्रैक्टिस सेट सारे के सारे विद डिटेल्ड सॉल्यूशन। इस टाइप से चैप्टर है। चैप्टर की पूरी चैप्टर के बाद में ये पूरा कॉन्सेप्ट हो गया, फिर उसके बाद में उसकी एक्सरसाइज हो गई, एक्सरसाइज के बाद में इसका सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन के बाद में मैं तुमको पहले दिखाई देता हूँ एक दो चीजें। जैसे तुम फॉर एग्जांपल मान लो किसी को ब्लड रिलेशन देखना है ना, तो जैसे फॉर एग्जांपल ये ब्लड रिलेशन दे रखा है ना, ये पूरा ब्लड रिलेशन का चार्ट एंड ऑल, इसकी पूरी थ्योरी के बाद में ये एक सैंपल है सिर्फ, तो ये क्वेश्चंस दे रखे हैं, इसमें काट के दी गई हैं चीजें कि किसी के बीच डाल दी किसी सैंपल के लिए, फिर ये सॉल्यूशन। इस प्रकार से इसके पूरे के पूरे सॉल्यूशन A to Z। ठीक है, सारे चीजों के सॉल्यूशन इसमें कंप्लीट दे रखे हैं, और इस प्रकार से सारी चीजें। अब एक आती है जो इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो ये आती है कि इसमें एक रिवीजन पेज हर चैप्टर के बाद मिलेगा तुमको। हर चैप्टर के बाद ये रिवीजन पेज तुमको मिलेगा। इस रिवीजन से पहला चैप्टर तुमने पढ़ा, अब रिवीजन पेज पे क्या करोगे, जो तुमको इंपॉर्टेंट चीजें लगी वो नोट कर ली, या जो तुमसे गलत हो रहा था वो नोट कर लिया। फिर सेम तुमने दूसरा चैप्टर पढ़ा, उसकी जो तुमको इंपॉर्टेंट चीजें लगी वो नोट कर ली कॉन्सेप्ट में, और जो तुमको लग रहा है गलत हो रहा था वो नोट कर लिया। इससे क्या होगा, तुमको रिवीजन में बहुत हेल्प मिलेगी। आज से 2 महीने बाद भी तुमको एग्जाम के लिए रिवीजन करना है, तुम किताब उठाओगे, तुम्हारे पास सारी चीजें एक जगह नोट है। तुमको कोई कॉपी नहीं उठानी, कोई कॉपी नहीं ढूंढनी, अरे मैंने कहाँ नोट किया था, कहाँ नहीं किया था, किताब में सब नोट डाउन है। ठीक है, किताब में सब कुछ नोट डाउन है। ठीक, देख लो, जैसे मैं तुमको बताता हूँ, ये तो मैंने पूजन करवाया था इसका, आपको सबको पता है, तो हनुमान जयंती का दिन था, दिन बहुत अच्छा था। तो ये सारा इसका वो है, ये इसके सॉल्यूशन है। फिर देखो ये जैसे रिवीजन पेज है, फिर सेकंड चैप्टर होगा, सेकंड चैप्टर का पूरा सॉल्यूशन होगा, फिर ये रिवीजन पेज है। हर चैप्टर के बाद में एक रिवीजन पेज है। ठीक है, उसके अलावा प्रैक्टिस सेट हो गया, ये सब कुछ हो गया। अच्छा, इस किताब के साथ में जैसे आप ये किताब खरीदते हो, तो ये किताब आपको मिलेगी, है ना। किताब तो देखो डिलीवरी होने में 5 दिन के आसपास, 5 से 7 दिन लग जाएंगे, मैं क्लियरली बताऊं तो 5 से 7 दिन में आपके घर पे पहुंचेगी, लेकिन आपको ई बुक तुरंत मिल जाएगी। जो ई बुक है वो तुरंत आपके पास आ जाएगी बिना देरी के, खरीदते ही। पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, इस किताब को अगर आप अभी खरीदते हो कल तक, तो आपको एक रीजनिंग का अलग से स्पेशल बैच मिलेगा, बिल्कुल फ्री। उसमें सारे चैप्टर पढ़ा रखे हैं, तो उसको रिवीजन भी कर सकते हो। आपको एक रीजनिंग का स्पेशल बैच मिलेगा बिल्कुल फ्री, उसके अलग से कोई चार्ज नहीं है। इसी किताब के साथ जैसे ये किताब एनरोल करोगे, आपको एक रीजनिंग का बैच मिल जाएगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर किताब है कितने की? आप सोच के देखो, जिनको पता है बेहतर है, जिनको नहीं पता है ईमानदारी से बताना। ये किताब का साइज है, ये किताब की सारे फीचर्स हैं, डिटेल्ड सॉल्यूशन है, रिवीजन पेजेस हैं इस किताब में, प्रैक्टिस सेट है, सारे चैप्टर हैं डिटेल में कंप्लीट। अगर मैं बात करूं तो सॉल्यूशन एंड ऑल सब कुछ है, साथ में बैच भी मिल रहा है एक आपको कंप्लीट रीजनिंग का पूरा का पूरा। अभी बताता हूँ विशाल उसको भी। ठीक है, तो इस सब के बावजूद ये किताब मैंने जो प्राइस और आपके घर पर पहुंचेगी, घर पे 60-70 रुपए का डिलीवरी चार्ज लगता होगा, फ्लिपकार्ट अमेजन से मंगाते हो, ये किताब मात्र 199 रुपए में आपके घर पर पहुंच जाएगी। उसमें बैच भी होगा, ई बुक भी होगी, और ये कंप्लीट हार्ड कॉपी किताब भी होगी, सब कुछ 199। उसके अलावा 1 रुपया ज्यादा नहीं देना, मात्र 199 ओनली, जिसमें रीजनिंग का बैच भी है। मगर बैच मैं फिर बता रहा हूं, बैच सिर्फ कल तक के लिए, बैच उसके बाद नहीं है। ठीक है, तो स्टार्टिंग वाले डेज के लिए हमने बैच रखा है, उसके बाद नहीं रखा बैच। किताब आपके घर पर पहुंच रही है, डिलीवरी चार्ज इंक्लूडेड है 199 में ही, उसके अलावा 1 रुपया नहीं देना है। सेकंड अगर मैं बात करूं तो ई बुक भी मिल रही है उसकी पूरी ई बुक फॉर्म में, और अगर अभी इनरोल करते हो तो आपको बैच भी मिल रहा है। कहां से परचेज करें मैं बता देता हूं। ठीक है, तो जितना मैं रख सकता था, मैं सच बता रहा हूं, मैंने इस पे कुछ नहीं कि मैं सोचूं कि मेरा कुछ अलग आ जाएगा। मैंने पहले भी तुमसे कहा था कि मैं एक ऐसी किताब बनाने जा रहा हूं जो हर घर तक पहुंच जाए, तो वही मेरा प्रयास था कि एक क्वालिटी कंटेंट क्या होता है ये पता चल जाए। क्योंकि आज तक जो किताबें मैं देख रहा हूं, जब मैं पढ़ा करता था 15-16 में, तब भी वही कंटेंट था। आज 2024-25 में किताबें आ रही हैं, तब भी वही कंटेंट है, फर्क ही नहीं पड़ रहा। इसी चक्कर में बच्चे कंफ्यूज हैं, बच्चे भी कह रहे हैं वही टॉपिक पढ़ा दो जो पहले आ रहे थे 15-16 में, जबकि कंटेंट बहुत अपडेट हो गया, एग्जाम बहुत अपडेट हो गए। तो एक ऐसी किताब जरूरत थी जो अपडेटेड हो, तो दैट्स वाई मैंने इसको बनाया। इसकी लैंग्वेज हिंदी है, बस इतना मैं आपको बता दूं, लैंग्वेज इसकी हिंदी है, तो इसमें कंफ्यूजन मत रखना, भाषा इसकी हिंदी है। कहां से मिलेगी? सिंपल सा प्रोसेस है मेरे लाल, अड्डा 24/7 सर्च कर सकते हो, एप्लीकेशन है तो और बेहतर है।
यहां जाओगे, यहां जाने के बाद में क्या करना है तुमको, सिंपली ये आता है आपके पास ऑल कोर्सेज की कैटेगरी, इस पर जाओगे एसएससी, कोई भी एग्जाम पे क्लिक कर लो, सीपीयू, सीएचएसएल, सीजीएल, कोई भी क्लिक करते हो ये बैच खुलेगा। इस पर नीचे चले जाओगे, बुक वाले सेक्शन पे जाओगे, थोड़ा सा नीचे आकर ई बुक के नीचे बुक आएगा और बुक में ये दिख रही होगी तुमको 100% सॉल्यूशन के साथ 0 to हीरो। जैसे ही आप इसको लेते हो ये दिखाई देगा आपको कंप्लीटली। इसके अंदर 2 ई बुक है, इसके अंदर दिख रहा है ना, 2 ई बुक्स भी मिल रही हैं, 2 ई बुक है, एक कंप्लीट बैच और आपका बैच के पीडीएफ नोट्स एंड ऑल, रीजनिंग की बुक की पूरी ई बुक इसके अंदर इंक्लूडेड है। एक किताब जो आपके घर पर पहुंच रही है, ठीक है। इसकी इंडेक्स भी आप यहां से चेक कर सकते हो, ये इंडेक्स पड़ी हुई है इसकी कंप्लीट, ठीक है। तो यहां से आप इसकी इंडेक्स भी चेक कर पाओगे, ठीक। अब इसको खरीदते टाइम एक चीज का याद रखना कि तुमको क्या करना है, एक कोड यूज करना होगा, जिससे तुम्हारा डिलीवरी चार्ज और ये 204 की जगह 199 व्यू ऑफर या वाई नाउ पे जाना है और इसको नोट कर लेना, अगर ना पता हो तो पता है तो बेहतर है, Y274S, Y274 तो याद होगा, S फॉर साहिल सर, तो Y274S लिखना है बिना कोई गैप दिए, अप्लाई पर क्लिक करना है और ये 199 में तुम्हारे घर पहुंच जाएगी, 199 में। क्या करना है, कंटिन्यू करना है, यहाँ पे अपना नाम डालोगे, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और सारा एड्रेस सही से डालना ताकि घर पे आराम से पहुंच जाए और फिर ऑर्डर कर लेना। एप्लीकेशन से करोगे, ऑलरेडी लॉगिन होगा, आईडी नहीं मांगेगा, सिर्फ एड्रेस मांगेगा, एड्रेस अच्छे से डाल देना, घर पहुंच जाएगी। क्लियर है मेरे लाल? चलिए, हाँ बिल्कुल, मैं आगे देखता हूँ इंग्लिश का, बट अभी तो यही है, अभी के लिए मैं यही कहूंगा, अभी हिंदी वाली ही है, ठीक है, अभी हिंदी है, आगे के लिए प्लान करते हैं कुछ, ठीक। तो जिसको भी चाहिए हो वो लोग कर सकते हो, बट मैं फिर बोल रहा हूँ एक बैच भी आपको मिल रहा है पूरा वीओडी फॉर्म में। अब आता है कि सर बैच कैसे मिलेगा, क्या खरीदते ही बैच मिल जाएगा, तो मैं बैच के बारे में बता दूं, ठीक है। कोड रिपीट, कोड फिर से लिख लो, दैट इज Y274S, Y274S ये लिखा है, वैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वरना, है ना, अगर लिख जाए तो पेन का इस्तेमाल करके, एक सेकेंड में, ठीक है। तो ये लिख लो Y274S, ठीक है, चलेगा। तो अभी की सभा को फिर यहीं रखेंगे। आई होप कि सबने सुन लिया होगा, देख लिया होगा, चेक कर लिया होगा, आराम से कर लेना बस। थैंक यू सो मच सबको, है ना। तो जय हिंद, थैंक यू सो मच। सॉरी